ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल जिंदगी में। यदि आप वाकई माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा से धन धान्य की कभी कोई कमी ना हो, तो इसके लिए आपको कुछ खास बातों का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। जिन घरों में इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता, उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। भले माँ लक्ष्मी अगर ऐसे घर में आ भी जाए तो भी वह स्थिर रूप से वास नहीं करती। श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत ऐसा वर्णन आता है कि समुद्र मंथन के दौरान माँ लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान जितने भी रत्न प्रकट हुए थे, उनके कुछ उपरत्न भी समुद्र मंथन से प्राप्त हुए थे, जिनमें से माँ लक्ष्मी का विपरीत स्वरूप दारिद्रता देवी को माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान हाथों में मदिरा लेकर जो स्त्री प्रकट हुई थी, उसे ही दारिद्रता देवी कहा जाता है। माँ लक्ष्मी और दारिद्रता देवी दोनों ही समुद्र से प्रकट हुई थी, अर्थात ये दोनों बहनें ही हैं। माँ लक्ष्मी की प्राप्ति से मनुष्य को सभी प्रकार के सुख, शांति, ऐश्वर्य इत्यादि की प्राप्ति होती है। वहीं अगर जीवन में दारिद्रता देवी का आगमन हो जाए तो जीवन में बहुत ही कष्टों का, गरीबी का सामना करना पड़ता है। लोक कथाओं के अनुसार दारिद्रता देवी का विवाह ऋषि उद्गम से हुआ था। जब ऋषि दारिद्रता देवी को अपने आश्रम लेके आए तो वहाँ दारिद्रता देवी ने आश्रय लेने से यानी कि प्रवेश करने से मना कर दिया। तब ऋषि ने कारण पूछा और स्वयं दारिद्रता देवी ने कहा कि मैं दारिद्रता देवी हूँ। जिस स्थान पर पूजा पाठ, होम इत्यादि साफ सफाई होता है, उस स्थान पर मैं प्रवेश नहीं करती। तो दोस्तों, यदि आप जीवन में लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आपको कुछ खास बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। नहीं तो आपको लक्ष्मी की प्राप्ति हो ना हो, लेकिन दारिद्रता का सामना अवश्य करना पड़ सकता है। जिन घरों में रोजाना सही वक्त पर झाड़ू नहीं लगता, उस घर में दारिद्रता देवी का वास होता है। ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती। इसलिए आपने सुना होगा कि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है, क्योंकि झाड़ू सफाई का काम करती है और जहाँ साफ सफाई होता है वहाँ नकारात्मकता समाप्त होती है और सकारात्मकता का वास होता है, और जहाँ सकारात्मकता होता है वहाँ माँ लक्ष्मी वास करती हैं। जिन घरों में रात भर जूठे बर्तन पड़े होते हैं, उन घरों में कभी भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जहाँ पति पत्नी के बीच हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है, वहाँ भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। ऐसे घरों में दारिद्रता देवी का वास हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में घर की स्त्री को घर की लक्ष्मी माना जाता है, और जिन घरों में घर की स्त्री दोपहर से लेकर शाम सूर्य ढलने तक सोई रहती है और हर वक्त उनका चेहरा उतरा रहता है, गुस्से वाले मूड में रहती है, ऐसी स्त्रियों के घर में कभी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसके अलावा जिन घरों में पति पत्नी में आपस में मेल नहीं होता, हर वक्त लड़ाई झगड़ा होते रहता है, ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। जिन घरों में नींबू के या फिर कांटेदार वृक्ष लगे होते हैं, ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। ऐसे घरों में दारिद्रता देवी का वास होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी भी दुकान में या कार्य क्षेत्र में नींबू लटका कर रखते हैं लोग। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नींबू दारिद्रता देवी को पसंद है, और अगर दारिद्रता देवी आपके घर का रास्ता या फिर आपके कार्य क्षेत्र का रास्ता करती भी है, तो वह मार्ग में ही बीच में जो आप द्वार पर नींबू लगाते हैं, नींबू लटका कर रखते हैं, वहाँ पर वह अपना भोग प्राप्त करके वहीं से वापस लौट जाती हैं। इसलिए द्वार पर नींबू लगाया जाता है। जिन घरों में स्त्रियां साफ सफाई का ध्यान नहीं रहती, मैले गंदे कपड़े पहन के घूमती रहती हैं और पूजा पाठ नहीं करती, ऐसी स्त्रियों के घर में भी कभी भी लक्ष्मी देवी का वास नहीं होता। भले साल में एक दिन आप दिवाली के दिन कितनी भी साफ सफाई का ध्यान रख लें। जिन घरों में स्त्रियां सूर्योदय होने के बाद तक यानी कि 8-9 बजे तक सोई रहती हैं तथा सूर्यास्त के समय भोजन करती हैं, ऐसे घरों में भी माँ लक्ष्मी का वास कभी नहीं होता। इसके अलावा जिन घरों में मुख्य द्वार पर कचरा रखा रहता है, ऐसे घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश नहीं लेती। जिन घरों में प्रातःकाल तथा संध्या के वक्त घर का मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता है, ऐसे घरों में भी लक्ष्मी का प्रवेश नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यदि आप माँ लक्ष्मी का सानिध्य पाना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, अपने घर में धन धान्य सुख वैभव इत्यादि चाहते हैं, तो आपको न सिर्फ दिवाली बल्कि पूरे वर्ष भर इन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
यदि आप पूरे वर्ष भर इन बातों का ध्यान नहीं रखते और केवल दिवाली में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। ऐसे में माँ लक्ष्मी अगर आपके घर प्रवेश करती भी हैं तो वह स्थिर रूप से आपके घर वास नहीं करती। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पूरे वर्ष भर आपको माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति हो तो आप पूरे वर्ष भर न सिर्फ दिवाली बल्कि दिवाली के बाद भी इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जिन घरों में स्त्रियां पूरे वर्ष भर साफ सफाई, व्रत, तप तथा संयम के साथ अपने जीवन को यापन करती हैं, उन घरों में माँ लक्ष्मी अवश्य वास करती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।